नमस्कार सभी दोस्तों को। आज मैं आप सभी लोगों के सामने यूपी पुलिस, यूपी होम गार्ड, यूपीएसआई के लिए पढ़ाई जाने वाली ज्योग्राफी का एक छोटा सा पार्ट लेकर के आया हूँ। जैसा कि आपको मैं वन बाय वन इसमें बताते चलूँगा। सबसे ऊपर जो हेडिंग है उससे आपको पता चल रहा होगा कि आज हम सूर्य यानी सन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सूर्य की आंतरिक संरचना, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ सन। पॉइंट नंबर 1, सूर्य की किरण, इसे हम कोरोना भी कहते हैं। इसमें जो है ताप की सबसे ऊपरी परत के बारे में हम बात करेंगे। इसमें मैं आपको आगे ये बताऊंगा कि किस तरीके से इसका तापमान कितना होता है और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। पॉइंट नंबर 2, वर्णमंडल। ये सूर्य का निचला ताप मंडल होता है। आप इसे वायुमंडल की लाल संतरी परत यानी कि जो हम यहाँ से नीचे से दिखते हैं, या फिर आप लोगों ने बहुत सारे फ़ोटोज़ देखे होंगे, लास्ट में मैं आपको फ़ोटो भी दिखा दूंगा। तीसरा, प्रकाश मंडल, सूर्य की सबसे निचली दीप्तमान परत है ना। ये आपको थोड़ा सा साफ दिख नहीं पा रहा होगा, मैं यहाँ पे इसको जो है दोबारा से मेंशन करा देता हूँ। और ये क्लास जो अभी हम रात को 1:15 के आसपास हो रखा है, उसी समय पर हम ये क्लास ले रहे हैं। पॉइंट नंबर 4 है क्रोड, कोर के बारे में, जहाँ नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। एक तरीके से आप ये समझिए कि यही जो प्रोसेस है ये जो है सन को पूरा एनर्जी प्रोवाइड कराता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको मेंशन भी कराया है कि सूर्य की जो ऊर्जा है उसका स्रोत है ये। अब यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में कि आपको समझना चाहिए। जैसे कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी करीब 14 करोड़, आई थिंक आप लोगों को करीब 14,95,98,000 किमी है। ये एक औसतन दूरी है। जैसे कि हम जो है नॉर्मली इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 9.461 इंटू 10⁻12 किमी। ये जो है ये प्रकाश वर्ष में है। ठीक है। अब इसके बाद में जो है यहाँ से मैं आपको जो है एक दूसरा पॉइंट बताने के लिए जा रहा हूँ कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट तथा 18 सेकंड का समय लेता है। इसे आप कह सकते हैं लगभग 500 सेकंड के आसपास का समय लगता है। ठीक है। इसके बाद में तीसरा जो मेन पॉइंट है जिसके बारे में कई बार जो है हमें पूछा गया एग्जाम्स में, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि सूर्य पर पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत कितना है। तो सूर्य पर पाई जाने वाली मुख्य गैसों में सबसे जो ज़्यादा मात्रा है वो हाइड्रोजन की पाई जाती है, जिसके कारण वह ज्वलनशील बना हुआ है। 71% के आसपास इसकी मात्रा है। फिर इसके बाद में हीलियम गैस, जिसकी मात्रा जो है करीब 26.5% में आ जाती है। बाकी की जो अन्य गैसें हैं, छोटी छोटी कार्बन वगैरह, ये जितनी भी गैसें हैं ये करीब 2.5% के आसपास पाई जाती हैं। अब यहाँ से सूर्य के बारे में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैं आपको थोड़ा सा फोकस्ड करके जो है इन चीज़ों को एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ से देखिए, सूर्य की जो कुल आयु है, यानी अगर हम बात करें कि जब से हमारा जो सौरमंडल बना है या फिर जब से हमारे सौरमंडल के बारे में कहा जाता है, तो सूर्य की जो कुल आयु है, यानी सौरमंडल के हमारे ये ग्रहों के और नक्षत्रों के बनने से पहले से ही इसकी कुल आयु करीब 10 बिलियन वर्ष के आसपास है। लेकिन सूर्य की जो वर्तमान आयु, यानी कि जब से ये सौरमंडल का बनना हुआ है, तो ये करीब 5 बिलियन वर्ष के आसपास है। इसका जो चमकीला भाग है उसे हम प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रकाश मंडल याद रखिएगा, प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं। इसकी जो बाहरी भाग है इसे हम कोरोना, है ना, जिसे हम कीरट, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया, कहलाता है। और यहाँ मैंने आपको ये भी बताया है कि जो इसका टेम्परेचर है वो आप देख पा रहे होंगे, करीब
6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। चलिए मैं अब आपको लेकर के चलता हूँ सूर्य के ऊपर, सन के ऊपर। देखिए ये जो संरचना है, इस संरचना से आप भली भांति परिचित होंगे। हमने बचपन में ऐसी बहुत सारी आकृतियाँ बनाई हैं। इन आकृतियों के माध्यम से ही जो है हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये जो सन है, इस सन का जो है न्यूक्लियर फ्यूजन वाला पॉइंट है यहाँ पे, फिर ये ऊपर इसका एक और। अब समझिएगा ये सन की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इस इंटरनल स्ट्रक्चर में ये वाला जो पार्ट होता है ये आपकी क्रोड होती है, जो अभी मैंने आपको बताया क्रोड क्या है, ठीक है। ये वो एक पार्ट है जहाँ पे सूर्य की नाभिकीय ऊर्जा का संलयन होता है, यानी एक तरीके से सन की एनर्जी का सोर्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं सन का। ये जो है ये विकिरण मेखला है, ठीक है। इसके बाद में सबसे मेन पार्ट जो है, इम्पोर्टेंट पार्ट है सूर्य की किरण, यानी जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं। इसके बाद में ये जो वर्णमंडल है, वर्णमंडल ये वही है जिसके बारे में अभी मैं आपको बता रहा था, ठीक है। और ये हमारा प्रकाश मंडल, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि कैसे जो हमारा सबसे सूर्य की जो सबसे ऊपरी परत है जिसे हम प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं, वो यही है प्रकाश मंडल जो है। और इसके बाद में ये जो है ये संवहनीय मेखला है, जो कि सूर्य के अंदर का एक छोटा सा पार्ट होता है। इसके बारे में उतना आपसे कुछ पूछेगा भी नहीं। आज के लिए इतने।